हाय गाइस, मेरा नाम है राजीव पांडे। मैं आप सबके लिए लेकर आ गया हूँ एक बार फिर से इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन ड्राइंग एस्टिमेटिंग सेकेंड में न्यू क्लास, जिसमें हम आपको बताएंगे कि मतलब कि कुछ ऐसे सामान्य रूल हैं जो कि हमारे एस्टिमेटिंग एंड कास्टिंग एक चैप्टर है, उसमें कुछ सामान्य रूल है, तो उसके लिए हम यहाँ पर आपको बताते हैं। यहाँ पर देखिए, जैसे आपको दिखाया गया कि यहाँ पर मतलब हमारे जैसे कमरा होंगे, मतलब जो रूम होगा, जिस प्रकार से रूम होंगे उसमें किस प्रकार से कितने लक्स का बल्ब लगेगा या मतलब कितने लक्स का प्रदीपन स्तर होगा, तो यही दिखाया गया है। कि जो शयन कक्ष यहाँ पर दिख रहा है आपको, यहाँ पर ये देखिए शयन कक्ष। इस शयन कक्ष में 150 से 200 लक्स का क्या करेंगे, हम प्रदीपन लगाएंगे। प्रदीपन मतलब उजाला करने वाला चीज़, तो वहाँ पर हम 150 से 200 लक्स का प्रदीपन लगाएंगे। और रहने वाले कक्ष में इस प्रकार से देखिए 250 का, और भोजन वाले कक्ष में क्या होगा 125 का है। फिर रसोई घर में कितने का है, 200 का है। फिर स्नानगार दर्पण मतलब बाथरूम मिरर में है 200 लक्स का। मतलब इतना लक्स का उजाला हम करेंगे तो इतना पर्याप्त होगा उसमें। सिलाई कक्ष में ज़्यादा लक्स होना चाहिए, 500 लक्स का उजाला करना पड़ेगा। प्रवेश द्वार, सीढ़ी व हॉल में 100 लक्स का ही उजाला चल जाएगा, क्योंकि हमें वहाँ पर सिर्फ आना जाना ही रहता। पढ़ने वाले स्थान पे तो क्या करना, हमें देख के पढ़ना पड़ता है, इसीलिए वहाँ पर ज़्यादा लक्स चाहिए। स्नान घर में क्या करना पड़ता है, 75 लक्स का हमें क्या करना पड़ता है, उसमें लगाना पड़ता है बल्ब। मतलब इतना लक्स का अगर उजाला करेंगे तो पर्याप्त रहेगा। अध्ययन कक्ष में क्या होगा कि 300 लक्स का मतलब 300 लक्स का क्या करेंगे, उजाला करेंगे। यहाँ पर अध्ययन स्टडी किया जाएगा। ये मनोरंजन कक्ष है, इसमें क्या होगा 300 लक्स का उजाला किया जाएगा। इस प्रकार से इतना अगर हम उजाला करते हैं 300 लक्स या इतने इतने का, तो ये हमारे अच्छे मतलब अच्छा माना जाएगा। इस प्रकार मतलब हमें दिखाई देगा। जैसे ये बता रहा है कि कोई अगर इस प्रकार का रूम है तो इतने लक्स का उजाला करना चाहिए उसमें। जैसे ही अगर मान लीजिए यहाँ पर दिख रहा है आपको, एक फैक्ट्री में आ गए। फैक्ट्री में सामान्य कार्य के लिए क्या करना पड़ता है, 200 लक्स का उजाला करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, 200 लक्स। उसके बाद सूक्ष्म मशीनरी कार्य में क्या करना पड़ता है, 500 लक्स का। 500 लक्स का उजाला करेंगे, मतलब ऐसा बल्ब लगाएंगे जो 500 लक्स पर सेकंड क्या करे, प्रकाश दे। अति सूक्ष्म मशीनरी कार में 1000 से 2000 लक्स, मतलब ऐसी उसमें हम बल्ब लगाएंगे कि 1000 से 2000 पर सेकंड वो लक्स मतलब क्या करे, वो दे प्रकाश। और अस्पताल, ये देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है अस्पताल। अस्पताल में लेबोरेटरी के लिए क्या हो गया, लैब। लेबोरेटरी माने लैब, 250 लक्स हो गया। मरीज वार्ड में ज़्यादा उजाला नहीं चाहिए, तो वहाँ 100 लक्स मतलब ऐसा बल्ब लगाएंगे जो 100 लक्स पर सेकंड पर दीपन दे। ऑपरेशन टेबल पे 3000 यहाँ सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि महीन महीन बारीक चीज़ों को देखने के लिए ऐसा पर सेकंड। तो इस प्रकार से स्कूल कॉलेज में देखिए, ये जो रूम कक्षा लिखा है इसमें 250, कार्यशाला में 400, ड्राइंग हॉल में 400, प्रयोगशाला में क्या है 150। इसके बाद क्या है, होटल जो है, होटल देखिए यहाँ पर होटल दिया गया है। होटल के रसोई घर में 200 लक्स, जलपान कक्ष में 150, और शयन कक्ष मतलब शयन कक्ष मतलब होता है कि होटल में जो होता है मतलब रसोई घर होगा, जलपान कक्ष होगा, और खाना पीना खाने वाला होगा, रहने वाला होगा। इस प्रकार से सब रहते हैं। और दुकान में सामान के लिए 250 दिखाया गया है। तो इस प्रकार से क्या है कि ये हमारे हो गए थे प्रकाश बिंद, मतलब कितने लक्स के चाहिए, किस प्रकार जैसे रहने वाले रूम या खाना बनाने वाले में किस प्रकार से कितना लक्स का प्रदीपन चाहिए उसमें। हम चलते हैं प्रकाश बिंदुओं की गणना करेंगे। प्रकाश बिंदुओं की गणना देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा है कि ऊपर करने से पहले यह जान लेना आवश्यक है कि विभिन्न प्रकाश स्रोत कितना प्रकाश निर्गत करता है। तो जैसे यहाँ पर आपको दिखा रहा है कि जो प्रदीप नलिका मतलब फ्लोरोसेंट ट्यूब है, अगर वो 20 वाट का है तो कितने ल्यूमन पर सेकेंड देगा, 920 ल्यूमन। 920 ल्यूमन प्रकाश देगा। ल्यूमन जो है एक प्रकाश का मात्रक है, आप जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद अगर उद्दीप्त लैंप मतलब इनकैंडेसेंट लैंप, अगर ये देखिए प्रदीप्त नलिका मतलब फ्लोरोसेंट ट्यूब जो है वो 3 प्रकार के हैं। अगर 20 वाट, 40 वाट, 80 वाट, ये 3 प्रकार के हैं। तो अगर 20 वाट वाला होगा 920 ल्यूमन, अगर 40 वाट वाला होगा 2400 मतलब 2400 ल्यूमन, अगर
80 वाट वाला होगा 4640 ल्यूमन क्या करेंगे यहाँ पर देंगे हमारे। जैसे उद्दीपन बल्ब हो गया, उद्दीपन बल्ब मतलब इनकैंडेसेंट लैंप जो है अगर वो 40 वाट का है तो 400 ल्यूमन देगा। अगर 60 वाट का है तो 720 ल्यूमन देगा। अगर 100 वाट का है तो 1380 ल्यूमन देगा। अगर 150 वाट का है तो 2100 ल्यूमन देगा। ऐसे मतलब अगर 200 वाट का है, यहाँ नीचे देखिए लिखा है कि अगर इनकैंडेसेंट लैम्प 200 वाट का है तो 2950 ल्यूमन देगा। इस प्रकार से यहाँ पर दिखाया गया। और भी यहाँ पर बल्ब हैं, जैसे क्या है कि यहाँ पर उद्दीपन बल्ब जो है अगर वो 300 वाट का होगा, कितने वाट का होगा 300 वाट का होगा तो क्या कितना देगा 480 देगा। 500 वाट का होगा तो इतना देगा। अगर 1000 वाट का होगा तो इस प्रकार से इतना ल्यूमन प्रकाश देगा। और वो हमने पीछे बताया था कि जैसे एक रूम में कितना प्रकाश अगर हम लगाएंगे जो पर्याप्त है हमारे लिए। मतलब पीछे क्या बताया गया था कि जैसे अगर हमारा पढ़ने वाला कक्ष है तो उसमें हम इतना इतना ल्यूमन मतलब इतना लक्स का प्रकाश क्या करेंगे मतलब प्रकाश लगाएंगे तो हमारे लिए पर्याप्त रहेगा। हमें मतलब अच्छे से दिखाई देगा या अच्छे से पढ़ सकेंगे, वो बताया गया था। और यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि ये जो बल्ब है ये इतने ल्यूमन का प्रकाश देता है। और वहाँ पर बताया गया था कि अगर हमें पढ़ना है तो इतने लक्स मतलब इतने लक्स का हमें प्रकाश चाहिए। अब कौन कौन सा बल्ब यूज करेंगे उतने लक्स के लिए वो आप अभी यहाँ से चूज कर सकते हैं। अब ये देखिए जो सोडियम बल्ब है, ये सोडियम बल्ब क्या करेगा अगर 45 वाट का है तो कितने ल्यूमन क्या करेगा प्रकाश देगा। अगर 60 वाट का है तो 3420 ल्यूमन प्रकाश देगा। और 100 वाट का है तो 5400। अगर 200 वाट का है तो 9500। इस प्रकार से इतने ल्यूमन प्रकाश देगा सोडियम बल्ब। और ये जो मरकरी बल्ब आपको दिख रहा है अगर 80 वाट का है तो 2480। अगर 125 वाट का है 3875। अगर 250 वाट का है तो इस प्रकार से 8750। 400 वाट का है तो 15600। ये क्या हुआ कि मतलब हमने पहले बताया कि अगर आपको जिस प्रकार का जैसे यहाँ पर हमने बताया आपको देखिए ये जैसे कि मतलब ये जो भोजन कक्ष है यहाँ पर तीसरे नंबर पे, इस भोजन कक्ष के लिए ये देखिए भोजन कक्ष के लिए हमें 125 लक्स का प्रकाश चाहिए। ये हमारे लिए पर्याप्त है। मतलब खाना पीना खाने के लिए इतना पर्याप्त है कि मतलब 125 लक्स का अगर प्रकाश मिलेगा तो इस प्रकार से उसमें दिखाया गया है कि कौन सी रूम के लिए कितना प्रकाश अवेलेबल है तो वो अच्छा रहेगा। मतलब हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहेगा, जैसे आँख पे प्रभाव नहीं पड़ेगा या कुछ नहीं होगा तो उस प्रकार। और इसमें दिखाया गया है कि ये बल्ब कितना प्रकाश दे सकता है। अब हम चलेंगे पंखे की तरफ। क्या हुआ कि पंखों की गणना करेंगे। अभी तक हमने क्या किया है कि वो क्या मतलब हमने बल्ब की गणना कर ली। हम छत का सीलिंग फैन क्या होता है इसके देखिए यहाँ पर दिखाया गया ब्लेड स्वीप में कितने। ये जो ब्लेड स्वीप मतलब ये जो हमारे फैन होते हैं कुछ इस प्रकार से हमारा फैन होता है। देखिए ये हुआ हमारा एक पत्ती, इसमें रहते हैं सॉरी गाइस 3 पत्ती रहते हैं। तो ये हमारा हुआ दूसरा पत्ती, ये हमारा हुआ तीसरा पत्ती। तो ये जो ब्लेड स्वीप है इसमें ब्लेड स्वीप क्या होता है यहाँ से जो ब्लेड इतना मतलब कितना लंबा है ये दिखाया जाता है। ब्लेड स्वीप ये में बताया जाता है। अगर ब्लेड स्वीप मतलब क्या हुआ कि ब्लेड कितना लंबा है ये हुआ ब्लेड स्वीप और ये में दिखाया जाता है। तो ब्लेड स्वीप आप जान चुके होंगे। हम चलते हैं हम अपने मतलब गणना की तरफ पंखों की। अगर हमारे छत के जो पंखा है उसका ब्लेड स्वीप 900 है, 900 होने पर क्या होगा ये कितना हवा विसरण करेगा 145 मीटर क्यूब पर मिनट। मतलब मीटर क्यूब मतलब आयतन क्या दिया है, मीटर क्यूब मतलब आयतन में दिया है। आयतन में इतने 145 मीटर क्यूब आयतन में पर मिनट इतना देगा। और नेक्स्ट वाला है अगर 1200 का हमारा क्या है ब्लेड स्वीप है। क्या है ब्लेड स्वीप 1200 है तो ये क्या करेगा 220 मीटर क्यूब पर मिनट क्या करेगा इतनी हवा देगा। अगर 1400 ब्लेड स्वीप है 270 देगा, 270 मीटर क्यूब पर मिनट। ये दिखा रहा है कि हमारा जो पंखा है कितनी हवा देगा, कितना हवा देगा ब्लेड स्वीप के हिसाब से। मतलब उसकी ब्लेड की लंबाई कितनी है उस हिसाब से हवा देगा। अगर 15 यहाँ पर अगर ये हमारा ब्लेड 1500 है तो क्या करेगा 3000 मीटर क्यूब पर मिनट क्या करेगा हवा देगा ये। हम नेक्स्ट चलते हैं पेडेस्टल फैन मतलब जो होता है ये हम कहाँ रखते हैं टेबल ओबल पे रखते हैं, उसे कहते हैं पेडेस्टल फैन। क्या कहते हैं
उसे पेडेस्टल फैन कहते हैं। तो इस प्रकार से हम बताते हैं पेडेस्टल फैन में। अगर पेडेस्टल फैन की जो पत्ती होती है, पेडेस्टल फैन कुछ इस प्रकार से होता है, उसकी पत्ती इस प्रकार से होती है। अगर उस पत्ते की लंबाई ये 300 mm है, तो ये 300 mm अगर है, सॉरी गाइस ये रोटेट हो रहा है, अगर 300 mm है तो कितना एयर देगा, 1800, क्या करेगा, 1800 मीटर क्यूब पर मिनट देगा पेडेस्टल फैन। और यहाँ पर 500 है अगर mm, तो क्या है कि यहाँ पर देगा हमारा 5400 मीटर क्यूब पर मिनट। और अगर 600 है तो देगा 9000 मीटर क्यूब पर मिनट, क्योंकि पेडेस्टल फैन बहुत ज़्यादा हवा देता है। तो नेक्स्ट चलते हैं एग्जॉस्ट फैन, जो कि हमारे घरों वरों में लगा रहता है ऊपर गर्म हवा को बाहर निकालने के लिए। अगर उसका क्या है कि हम उसके पंखा 230 mm का है पंखे की लंबाई, तो ये क्या होगा, 700 मीटर क्यूब पर मिनट हवा निकालेगा। 300 अगर उसका mm में है, मतलब पंखे की पत्ती की लंबाई, तो 1900 mm पर मीटर क्यूब पर मिनट क्या करेगा, निकालेगा एयर। अगर 380 mm है तो 3610 ये मीटर क्यूब पर मिनट में हवा निकालेगा। तो इससे पता चल गया कि मतलब अगर पंखे के पत्ती की लंबाई कितना है तो कितना हवा देगा। अब यहाँ पर हम देखेंगे दो पंखों के बीच की दूरी। दो पंखों के बीच की दूरी जो है, यहाँ पर अगर 1900 mm माप के लिए है, अगर 900 mm माप के लिए हम देख रहे हैं, तो 900 mm माप के लिए क्या होगा कि हमारे जैसे दो पंखे लगाने, यहाँ पर एक पंखा लग गया, इस प्रकार से एक पंखा यहाँ लग गया और एक पंखा अगर यहाँ पर लग गया, तो क्या करना है कि हमें इसकी दूरी कितनी रखी है, ये बीच वाली दूरी पता करना है। अगर 900 mm माप वाला जैसे पंखा लगाएं, 900 mm माप वाला, मतलब पंखे की पत्ती की लंबाई कितनी है, 900 mm है, तो उसके बीच की दूरी कितना रखेंगे, लगभग 3 मीटर, वही 2.9 मीटर है, मतलब 3 मीटर हो जाएगा। इस प्रकार से अगर 1200 mm है, क्या है कि 1200 mm है, ये देखिए हमारा 1200 mm है, तो क्या करेंगे हम यहाँ से इसका मतलब लगभग 4 मीटर रख देंगे। अगर 1400 mm माप के लिए है तो हम क्या करेंगे, 4.5 मीटर रख देंगे। अगर क्या है 1500 mm माप के लिए है तो क्या करेंगे, 5 मीटर रख देंगे। ऐसे मतलब एकदम एक्यूरेट तो ना ही रख पाएंगे 4.75, तो इस प्रकार से हम रख देते हैं पंखों के बीच की दूरी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, इधर ताम्र चालकों के माप के अनुसार विद्युत धारा क्षमता एवं वोल्टता देखेंगे। यहाँ पर दिया हुआ तार की संख्या, व्यास, क्या दिया हुआ, तार की संख्या दिया हुआ, व्यास दिया हुआ। ये जो है आगे यहाँ पर एक जो लिखा है वो होगा क्या, तार की संख्या, मतलब कितने तार की संख्या है इसमें। जैसे ये हमारी केबल है, इसमें एक ही वायर रहेंगी, तो तार की संख्या होगी। इसमें क्या हुआ, तार की संख्या दिया हुआ है। अब उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ व्यास, व्यास दिया हुआ मतलब तार का व्यास। जैसे ये हमारा तार, सॉरी गाइस, जैसे ये हमारा तार की मोटाई है, आगे का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, तो इसका व्यास दिया हुआ, क्या हुआ है, इसका व्यास दिया हुआ, अनुप्रस्थ काट क्षेत्र, जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है उसका व्यास दिया हुआ है। और ये परिच्छेद क्षेत्रफल दिया हुआ, मतलब जैसे ये अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है, ये यही अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दिया गया है यहाँ पर। और यहाँ पर क्या दिया हुआ, व्यास दिया हुआ। तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं ये वाला फार्मूला लगाकर, पाई आर स्क्वायर से यही 1.2 क्या है, व्यास है, इसको त्रिज्या बदल लीजिए, 1.2 को 2 से भाग देकर कितना आ जाएगा, 0.6 आ जाएगा। 0.6 को यहाँ पर रख के पाई आर स्क्वायर में भी देखिए रख के हल कीजिए, 0.96 ही आएगा, क्या आएगा, 0.96 आ जाएगा। तो इस प्रकार से इसमें दिया हुआ है कि अगर हमारा तार की संख्या 1 है और इसका व्यास कितना 1.2 है, तो परिच्छेद क्षेत्रफल इतना mm² क्या होगा, 0.96 होगा। परिच्छेद क्षेत्रफल इतना होगा। तब पूछ रहा है विद्युत धारा, मतलब ये पूछ रहा है कि विद्युत धारा वहन क्षमता ही, मतलब 2 करोड़ की केबल है तो 5 एम्पीयर वह धारा सहन कर सकती है। अगर 3 या 4 करोड़ की केबल है तो 5 एम्पीयर धारा सहन कर सकती है। इस प्रकार से अगर ये हमारे तार की संख्या 3 हो गई, तार की संख्या 3 होने का मतलब ऐसे हमारे 3 तार आपस में लपेटे हुए रहेंगे, ऐसे ऐसे उसी में,
तो इस प्रकार से इसमें 3 तार रहेंगे और क्या होगा, तीनों तार का मतलब एक तार का व्यास दिया जाएगा और तीनों को एक साथ क्षेत्रफल निकाला जाएगा। जैसे इसमें 3 तार आएंगे तो यहाँ पर क्या होंगे, जैसे ये मान लीजिए 3 तार आपस में लपेट कर आएँ, एक यहाँ रहेगा, एक यहाँ रहेगा, एक यहाँ रहेगा। ऐसे जब तीनों तार आएंगे तो इस तीनों तार का क्षेत्रफल यहाँ पर दिया हुआ, क्या हुआ, ये तीनों तार का क्षेत्रफल दिया हुआ, मतलब तीनों तार कितना, इतना एवरेज छकाए हुए हैं। और ये व्यास कितना दिया हुआ, एक ही वायर का दिया है, इसमें जो एक वायर यूज हुआ उसका व्यास दिया गया है। तो इस प्रकार से इसमें सब दिया गया है। आप इसको कल आराम से पढ़ लीजिएगा एक एक करके। अगर 3 तार है तो उसका एक 3 तार में से एक तार का व्यास दिया है और तीनों तार का क्षेत्रफल यहाँ पर दिया हुआ है। 10 एम्पियर करंट वहन कर सकते हैं। 2 करोड़ केबल मतलब फेज और न्यूट्रल 2 यूज करेंगे। अगर यहाँ तीन या 4 यूज करते हैं मतलब फेज न्यूट्रल और ये सब, तब भी 10 ही एम्पियर यूज कर सकते हैं। मतलब जैसे तार की संख्या 3 है तो 3 मिलाकर एक वायर बनेंगे। जैसे ये इतना बड़ा बनाएगा, इसमें एक वायर यहाँ रहेगा, एक वायर यहाँ रहेगा, एक वायर यहाँ रहेगा, 3 वायर मिलकर क्या होंगे, एक केबल बन जाएगा। ऐसे दूसरी भी आएगी उसमें, तो ये हो गया करोड़। क्या हो गया, ये हो गया हमारा करोड़। एक फेज के लिए रहेगा, एक न्यूट्रल के लिए रहेगा। दो, ये हम तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दिखा रहे हैं। ये हो गया 2 करोड़। ये ऐसे अगर एक और आ जाएंगे तो ये 3 हो जाएगा, 4 भी हो सकता है। तो इस प्रकार से 2 करोड़ केबल के लिए 10 एम्पियर, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। और नेक्स्ट भी वही है। अब एल्युमिनियम चालक की माप के अनुसार विद्युत धारा बढ़ता है। अभी तक ये क्या था, हमारा ताम्र चालक था, अब एल्युमिनियम हो गया इधर। इस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं। एल्युमिनियम का भी वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। हम चलते हैं तार स्थापन के सामान्य नियम की तरफ। सामान्य नियम इसमें बताना है कि इसका सामान्य नियम क्या है। तो इस प्रकार से हम यहाँ देखिए तार स्थापन के सामान्य नियम में चलते हैं कि ऊर्जा मापी की फट से ऊंचाई कितना 1.5 मीटर होती है तथा ऊर्जा मापी के भवन में प्रवेश करते ही सुरक्षित स्थान पर लगाना चाहिए। मतलब रूम में प्रवेश करते ही इसे सुरक्षित स्थान पर हमें रखना चाहिए। और इसमें ऊर्जा मापी के तुरंत बाद दिखाया जा रहा है, ऊर्जा मापी के तुरंत बाद विद्युत वितरण बोर्ड लगाना चाहिए और इसकी ऊंचाई फट से 1.5 मीटर होनी चाहिए। मुख्य स्विच व वितरण बोर्ड फ्यूज यूनिट सहित होने चाहिए। क्या होने चाहिए, मुख्य स्विच और युवा वितरण बोर्ड जो है उसमें फ्यूज भी होना चाहिए। और दूर स्थित कक्ष के लिए वितरण बोर्ड का उपयोग करना चाहिए। मुख्य स्विच और वितरण बोर्ड सही रेटिंग के होने चाहिए। ये भी बता रहा है कि मतलब 5 एम्पियर है तो उससे ज़्यादा 2, 4, 6, 10 एम्पियर लेना चाहिए, जिससे नहीं तो पहले ही गल जाएगा। 5 एम्पियर से अगर कम लेंगे मुख्य स्विच और वितरण बोर्ड। लाइट, पंखा परिपथ व शक्ति परिपथ अलग होने चाहिए। मतलब जो पावर वायरिंग है और जो ये लाइट, पंखा, परिपथ है, ये सब दोनों अलग होने चाहिए। 5 एम्पियर सॉकेट के लिए परिपथ के 10 बिंदु 800 वाट से अधिक नहीं होने चाहिए। बता रहा 10 पॉइंट और 808 शक्ति परिपथ में। यहाँ पर देखिए शक्ति परिपथ में एक परिपथ के लिए 15 एम्पियर के 2 बिंदु या 300 वाट से अधिक नहीं होने चाहिए। प्रकाश पंखा परिपथ के लिए 1.5 mm स्क्वायर एल्यूमीनियम का चालक व शक्ति परिपथ के लिए 2.5 mm, मतलब प्रकाश पंखा और बल्ब जो लगाना है उसके लिए 1.5 mm स्क्वायर एल्यूमीनियम का चालक यूज कीजिए और शक्ति परिपथ के लिए 2.5 mm स्क्वायर का एल्यूमीनियम चालक यूज कीजिए। क्या करिए, 2.5 mm स्क्वायर का एल्यूमीनियम चालक यूज करिए। और नेक्स्ट पूछ रहा है कि मुख्य स्विच से वितरण बोर्ड तक के चालक की माप कुल भार के अनुसार होनी चाहिए। टोटल भार उसका ऐड करो, उसके बाद क्या करो कि उसमें तब एम्पियर पता करो, उसके अनुसार तब पता करें कितना वितरण बोर्ड से मुख्य स्विच से वितरण बोर्ड तक कितना mm स्क्वायर का लगेगा चालक। पूछ रहा है गुल्लियों के बीच की अंतराल कितनी होनी चाहिए, 30 से 45 सेंटीमीटर। जैसे हम अगर ये वाहक नली को सतह पर लगाए रखे हैं तो इसको रोकने के लिए 30 से 45 सेंटीमीटर पर गुल्ली लगाएंगे। प्रकाश पंखा परिपथ में वायरिंग का क्षैतिज रन फर्श से कितनी ऊंचाई पर, 3.5 मीटर की ऊंचाई या 4 मीटर से अधिक सीलिंग से 0.5 मीटर नीचे रखना चाहिए। बता रहा कि फर्श से, जैसे हमारा मान लीजिए छत कितना मीटर है, 4 मीटर लंबा है, तो बोल रहा है कि जो क्षैतिज रन होगा वो क्या होगा, अगर फर्श से देख रहे हो तो 3.5 मीटर की। अब ये क्या होगा क्षैतिज, पूछ रहा है कि मतलब क्षैतिज रन क्या होगा, वो हम वीडियो अगले वाले में बताएंगे।
बोल रहा है कि 3.5 मीटर नीचे से होना चाहिए। अगर ऊपर से देखें, ये छत है हमारा, छत से देखें 0.5 मीटर नीचे होना चाहिए छत से। इस प्रकार से दोनों सेम ही होते हैं। सख्त परिपथ हेतु वायरिंग का क्षैतिज रन फट से 2.5 मीटर की ऊंचाई पर होना चाहिए। वायरिंग का क्षैतिज रन सख्त परिपथ के लिए 2.5 मीटर की ऊंचाई पर होना चाहिए। तो इस प्रकार से क्या होगा कि हमारा हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। ये हमारा पेज नेक्स्ट है। इसमें बता रहा है बैटन वायरिंग में वायरिंग क्लिपों की दूरी क्षैतिज रन में 10 सेंटीमीटर तथा ऊर्ध्वाधर रन में 15 सेंटीमीटर होनी चाहिए। बैटन वायरिंग जो की जाती है, वायरिंग में क्लिप मतलब क्लिप लगाया जाता है वायर को रोकने के लिए। उनकी बीच की दूरी अगर क्षैतिज में दौड़ा रहे हैं तो 10 सेंटीमीटर, अगर ऊर्ध्वाधर में 15 सेंटीमीटर। इस प्रकार से वायरिंग में केबलों में जोड़ नहीं होना चाहिए कि आप उसमें जोड़ लगा के रख दें। जोड़ नहीं होना चाहिए। सभी उपकरणों के धातु भाग व 3 पिन सॉकेट का एक पिन भू संपर्कित होना चाहिए। मतलब जिसमें 3 पॉइंट रहते हैं उसका एक भू संपर्कित होना चाहिए। प्रकाश बिंदु जो है मतलब बल्ब जो लगाया जाता है वो फर्श से 2.5 मीटर की ऊंचाई पर होना चाहिए। और पंखे की फर्श से ऊंचाई कितना होना चाहिए? 2.55 मीटर। स्विच बोर्ड व स्विच की फर्श से ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? 1.25 मीटर। 5 एम्पियर के सॉकेट की फर्श से ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? 1.25 मीटर। मतलब ये क्या होगा, बोर्ड पर ही लगेगा, स्विच बोर्ड पर ही। जब स्विच बोर्ड की ऊंचाई नीचे से 1.25 मीटर है और 5 एम्पियर सॉकेट भी 100 मीटर है, तो दोनों क्या है मतलब एक ही स्थान पे, मतलब स्विच बोर्ड पर ही है। 15 एम्पियर सॉकेट की फर्श की ऊंचाई 1.5 मीटर होनी चाहिए या 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और GI मतलब 14 ESWG GI वायर भूसंपर्कन के लिए, मतलब भूसंपर्कन के लिए पूरी वायरिंग में उपयोग किया जाना चाहिए। 14 SWG GI वायर। GI मतलब गैलियम इस्पात गैल्वनाइज इस्पात वायर यूज किया जाना चाहिए। जहाँ तक संभव हो दरवाजे में घुसते समय दाईं ओर स्विच बोर्ड लगाना चाहिए। स्विच बोर्ड दाईं ओर लगाना चाहिए जहाँ तक संभव। अगर नहीं है तो भाई दूसरी तरफ लगा सकते हैं। दरवाजे से 0.5 मीटर की दूरी पर स्विच बोर्ड लगाना चाहिए। दरवाजे से 0.5 मीटर दूरी मतलब दरवाजे से इतना दूरी छोड़कर स्विच बोर्ड लगाना चाहिए। बैटिंग वायरिंग को दीवार से पार करते समय पोर्सिलेन पाइप का उपयोग करना चाहिए। बैटन वायरिंग को दीवार से पार करते समय, दूसरा दीवार से अगर पार कर रहे हैं, दीवार की मोटाई सामान्यतः 25 सेंटीमीटर होती है। बाथरूम में सॉकेट की ऊंचाई फर्श से 1.5 मीटर होनी चाहिए। बाथरूम में जो है सॉकेट की ऊंचाई फर्श से 1.5 मीटर होनी चाहिए। एक एयर कंडीशनर के लिए अलग से स्विच व सॉकेट लगाना चाहिए। वायरिंग भी अलग होनी चाहिए इसकी। तो इस प्रकार से हम इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। इसकी पिछली वीडियो में हमने आपको एक रूम दिखाया था जिसकी वायरिंग करनी है। अब इसकी नेक्स्ट आने वाली वीडियो में उसकी वायरिंग करेंगे इन रूलों के हिसाब से। तो थैंक यू दोस्तों। हम अगर नेक्स्ट वीडियो जल्दी देखें।